गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, सम्मुख विराजमान श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री प्रथम पातशाही जी के दिव्य दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि कबीर सोया क्या करे, जाग जाग अब जाग, जाके संग से बिछुड़ा ताही के संग लाग। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। लाख कोस जो गुरु वसे, दीजे सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार हो, पल आवे पल जाए। फरमाते हैं कि सुरति तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक कि उसका योग शब्द से न हो जाए। संसार के अनगिनत शब्द उसे थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, परंतु पूर्ण शांति नहीं दे सकते। सुरत की संपूर्ण व्याकुलता तब तक बनी रहती है जब तक संत महापुरुषों की अपनी अकारण कृपा से प्रदान किए गए नाम शब्द के साथ उसका मिलाप नहीं हो जाता। शब्द से बिछड़ी हुई सूरत हाहाकार करती है। उसे हम सांसारिक भोग पदार्थों का लालच देकर चुप कराना चाहते हैं, परंतु वो अपनी माँ से बिछड़ी हुई बालिका के समान किसी तरह भी चुप नहीं रह सकती। गुरु भक्ति मार्ग में प्रियतम और प्रेमिका का संबंध होता है। ये संबंध अत्यंत गंभीर, कठिन और कंटीला है। बहुत ही नाजुक होता है ये नाता। प्रेम के तार बड़े ही झीने होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी को रिझाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रेमी अपनी सूरत का मनमोहक श्रृंगार करे, उसे इतनी श्रद्धा से सजाए, उसके अंग अंग का बनाव ऐसे हो कि प्रियतम के सम्मुख जाते ही इष्ट देव उसे एकटक से देखते ही रह जाएं। इसी पवित्र भावना को लेकर के आलंकारिक रूप में सूरत को भक्ति के गहनों से सजाकर सद्गुरु के दिव्य दर्शनों में खो जाना चाहिए। श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी को एक दिन रात्रि में अपने गुरुदेव जी के दर्शन हुए। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक बार तुम्हारे मन में एक स्थान पर बैठकर भजन करने का संकल्प उठा था, किंतु अब आप द्वारिका की ओर जाने का विचार कर चुके हो, इसीलिए जयपुर होते हुए द्वारिका जाना। इस प्रकार सन 1884 में आप पुनः जयपुर पधारे। वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहाँ से आप लाला महावीर प्रसाद के घर गए। लाला महावीर प्रसाद आपको दरोगा रामचंद्र जी की हवेली में ले गए। यहाँ आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुरी महाराज जी से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुआ। इन्होंने स्वयं ही बड़े प्रेम से आपको भजन अभ्यास की कई युक्तियाँ बतलाई, जिनका आपको पहले से ही ज्ञान था, किंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों के आदेश से किसी पर यह रहस्य प्रकट नहीं किया। जब श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी की आयु लगभग 90 वर्ष की हो गई
तो उनके शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी का प्रेम श्री परमहंस दयाल जी से अधिक था। उनके शिष्यों में से एक शिष्य लाला महावीर प्रसाद जी ने एक दिन श्री आनंदपुरी जी के श्री चरणों में विनय की, महाराज, आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? स्वामी श्री आनंदपुरी महाराज जी ने एक कागज पर उर्दू में लिख दिया, परमहंस राम याद को मानो। उस समय श्री परमहंस दयाल जी निकटवर्ती स्थान पर गए हुए थे। जब स्वामी आनंदपुरी जी का अंतिम समय निकट आ पहुंचा तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी को बुलाया। श्री आनंदपुरी जी के निज धाम सुधारने के पश्चात दरोगा रामचंद और अन्य शिष्यों ने आपके ऊपर एक कीमती दुशाला डाल दिया। आप स्वतंत्र प्रकृति होने के कारण एक स्थान पर अपने आप को सीमित रखना पसंद नहीं करते थे। आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के एक दो प्रमुख शिष्यों को वहाँ का सेवा कार्य सौंप कर अपना दामन छुड़ाया। शिष्यों के अत्यधिक आग्रह करने पर आपने फरमाया, हम भजन पूजन और परमार्थ के लिए फकीर हुए हैं। हम इस समय एक स्थान पर सीमित रहना नहीं चाहते। इस प्रकार वहाँ से चलकर स्वतंत्र रूप में आप द्वारिका की भ्रमण करने लगे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी इत्यादि महापुरुषों ने जब तप की अग्नि में स्वयं को जलाकर कुंदन बना लिया और आत्म साक्षात्कार के धनी हो गए तो अंतः प्रेरणा से इन्हें जन जन के संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया। तब जाकर इन्होंने परोपकार पथ ग्रहण करके जन जन तक इस निर्विकार ज्ञान भक्ति के संदेश को पहुंचाया। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संसार में आए थे उसकी पूर्ति का समय भी संभवतः निकट आ गया। अंतः प्रेरणा से आप 18 वर्ष तक कठिन योग साधना कर बिहार प्रांत से उत्तर प्रदेश, राजस्थान सीमा प्रांत में रमता राम अवधूत के रूप में घूम घूम कर सत्य नाम का अमृत पिलाने के लिए चल दिए। 18 वर्षों तक वनों में रहकर सुरत शब्द योग द्वारा आत्म साक्षात्कार किया। इन 18 वर्षों में इन्होंने जो कष्ट सहन किए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। न जाने कितनी ऋतुएं आई, कितनी चली गईं, गर्मी, सर्दी, ओला, आंधी, तूफान सब कुछ अपने सुकोमल तन पर सहन किया। अपनी दिव्य मस्ती में लीन श्री परमहंस दयाल जी किसी उत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में संलग्न थे। आपने भक्ति संप्रदाय की नींव को कठोर साधना से सुदृढ़ किया। ये सब कुछ हम अधम कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए किया, क्योंकि आपने जिस भक्ति परमार्थ के भवन की नींव रखी उसी पर आपके अनुयायियों ने श्री आज्ञा अनुसार जो भवन खड़ा किया वो आज हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में है। आपने ऐसा सरल पथ बनाया जिस पर चलकर सर्वसाधारण जीव भी अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना लोक सुंदर बना सकते हैं, पर लोक भी सुहेला बना सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।